राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, पौषी अमावस व्रत कथा। जो कोई भी इस कथा को सुनता है उसके सारे पाप कर्म पुण्य कर्म में बदल जाते हैं, ऐसा स्वयं भगवान शंकर ने वर्णन किया है। आइए सुनते हैं यह पुण्यदायिनी, पापनाशनी, सुंदर पौषी अमावस कथा। पूर्व काल में सबर जाति में उत्पन्न सर्वांतक नामक एक परम पापी, बलवान तथा अत्यंत क्रूर व्याध था। वह जीवन भर बहुत से प्राणियों को बलपूर्वक मारकर उनके मांस आदि बेचकर अपने कुटुंब का भरण पोषण करता था। वह पर स्त्रीगमन तथा पराये धन का हरण करता था। उस दुरात्मा ने कभी भी धार्मिक कृत्य नहीं किया। एक समय की बात है, उस व्याध ने वन में जाकर के अनेक विध पशुओं का वध किया और फिर इधर उधर घूमते हुए गंगा नदी के तट पर आकर स्नान किया। इसी बीच नृपश्रेष्ठ राजा चित्रसेन आखेट करने के लिए उसी वन में पहुंच गए। उन्होंने मांस का बोझा लेकर के अपने पुर को जाने के लिए तत्पर उस सर्वांतक नामक दुरात्मा व्याध को देखा। उसी समय महाबली राजा चित्रसेन ने एक सुंदर मृग को देखकर धनुष पर बाण चढ़ाकर उसकी ओर निशाना साधा। वह मृग बाण चलाने को उद्यत महान ओजस्वी राजा चित्रसेन को देखकर बड़ी तेजी से भागा। तभी राजा ने बाण चला दिया। हे मुनिश्रेष्ठ, बाण से विधा हुआ वह मृग रक्त से लथपथ होकर के उस व्याध के पास आया। व्याध ने राजा को नहीं देखा और उस व्याकुल मृग को देखकर उसने उसे पाशों में बांधकर उठा लिया और राजा ने उसे ऐसा करते हुए देखा। हे मुनिश्रेष्ठ, तत्पश्चात उन क्रुद्ध बलशाली राजा चित्रसेन ने भी वहां आकर अनेक पाशों से उस पापात्मा व्याध को बांध दिया। तदंतर उस पापी व्याध को तथा मृग को लेकर राजा चित्रसेन उत्तम घोड़े पर सवार होकर के अपने पुर की ओर निकल पड़े। जाते समय राजा नाव पर चढ़कर गंगा जी को पार किए और हे मुने, उस समय संपर्क में आ जाने से व्याध ने उन भगवती गंगा जी को देखा। तत्पश्चात अपने पुर आकर अत्यंत कुपित राजा ने उस पाप आत्मा व्याध को कठोर कारागार में डाल दिया। तब कुछ समय बीतने पर वह सर्वांतक नामक व्याध कारागार में ही मर गया। इसके बाद यमदूत उसे पाशों से बांधकर ले जाने लगे। ठीक उसी समय भगवान शंकर की आज्ञा से शिवगण उन यमदूतों को हराकर उस व्याध को शिवलोक ले गए। शिवगणों से पराजित यमदूतों ने धर्मराज के पास जा करके शिवगणों ने जो कुछ किया था वह सब उनसे कह दिया। उसे सुनकर के धर्मराज ने महान बुद्धि वाले चित्रगुप्त से पूछा कि यह व्याध सर्वेश्वर शिव जी के सानिध्य में क्यों ले जाया गया? आप यह देखिए कि इसका कितना पुण्य है और कितना पाप है, क्योंकि पुण्य तथा पाप के अलावा मैं कुछ भी नहीं देखता हूँ। तब धर्माधर्म का विवेचन करने वाले चित्रगुप्त ने उस व्याध के द्वारा संपर्क के कारण किए गए सभी पापों का हरण करने वाली, महापातकों का विनाश करने वाली, पुण्यदायक उत्तम गंगा दर्शन के विषय में बताया। हे महामते, उसे सुनकर के धर्मराज अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और माँ गंगा को प्रणाम करके उन दूतों से यह बात कहने लगे। धर्मराज बोले, दूतों, जो लोग संपर्क से भी अति पावनी भगवती गंगा का दर्शन करते हैं वे सैकड़ों पापों से युक्त रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते हैं। पतितों का उद्धार करने वाली भगवती गंगा को जो एक बार भी स्मरण कर लेते हैं वे सैकड़ों पापों से घिरे रहने पर भी मेरे द्वारा कभी दंडित नहीं किए जाते हैं। जो लोग उन द्रव्य रूपिणी गंगा देवी का
भक्ति पूर्वक निरंतर ध्यान करते रहते हैं, वे सैकड़ों पाप करने पर भी मेरे द्वारा दंडनीय नहीं हैं। जो लोग भगवती गंगा का पूजन करते हैं तथा उनके जल में अवगाहन करते हैं, वे महापातकी होते हुए भी मेरे द्वारा दंडित नहीं होते हैं। जो कोई भी पौष मास के अमावस को माँ गंगा का दर्शन करता है, स्नान करता है, उसके कुल का उद्धार हो जाता है। गंगा में देह त्याग करने वाले प्राणियों की आज्ञा के मैं स्वयं अधीन हूँ। वे लोग इंद्र आदि देवताओं के लिए भी नमस्कार के योग्य हैं, फिर मेरे द्वारा उन्हें दंडित करने की तो शंका ही नहीं है। महादेव जी बोलते हैं, हे मुने, इस प्रकार वे यमदूत धर्म ज्ञानी श्री यमराज के मुख से गंगा जी की ऐसी महिमा सुनकर अत्यंत विस्मित हुए। जो मनुष्य एकाग्र चित्र होकर इस उत्तम कथा को सुनेगा अथवा सुनाएगा, वह महापाप करने पर भी यमदूतों से कोई भय उसे नहीं होगा। इस प्रकार से यह मैंने पाप मोचनी पुण्य फलदायिनी पौष मास की अमावस की कथा आप लोगों को सुनाई है। जो कोई भी पौषी अमावस्या के दिन गंगा जी में स्नान करके अपने पितरों के लिए तर्पण आदि करता है, उसका उद्धार होना निश्चित है, ऐसा स्वयं भगवान महादेव ने कहा है। आज मैं आप लोगों को कथा सुनाने जा रही हूँ, पौषी अमावस कथा। बड़ी सुंदर और रोचक कथा है। गरीबों को दान देने की महिमा। गुजरात की प्रसिद्ध राजमाता मीलन देवी बड़ी उदार महिला थीं। वे 1.25 करोड़ सोने की मोहरें लेकर के सोमनाथ मंदिर का दर्शन करने गईं। वहां जाकर के उन्होंने स्वर्ण का तुला दान आदि किए। माता की यात्रा के पुण्य प्रसंग में पुत्र राजा सिद्धराज ने प्रजा का लाखों रुपए का लगान माफ कर दिया। इससे मीलन देवी के मन में यह अभिमान आ गया कि मेरे समान दान करने वाला संसार में कोई दूसरी स्त्री नहीं है। रात्रि को भगवान सोमनाथ ने स्वप्न में कहा कि मेरे मंदिर में एक बहुत गरीब स्त्री यात्रा करने आई है, तू उससे उसका कुछ पुण्य मांग ले। सवेरे मीलन देवी ने सोचा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, रुपए दे करके पुण्य ले लूंगी। राजस्थान से राजमाता ने उस गरीब स्त्री की खोज में आदमी भेजे। वे लोग यात्रा में आई हुई एक गरीब ब्राह्मण स्त्री को लेकर आए। राजमाता ने उससे पूछा कि तुम अपना पुण्य मुझे दे दो, बदले में अपनी इच्छा के अनुरूप धन ले लो। पर उसने किसी तरह से वह स्वीकार नहीं किया। राजमाता ने कहा कि तुमने ऐसा क्या पुण्य किया है, मुझे बताओ तो सही। तब ब्राह्मणी ने कहा कि मैं घर से निकल करके सैकड़ों गांव में भीख मांगती हूँ, यहाँ तक पहुंची हुई हूँ। कल तीर्थ यात्रा का उपवास था, आज किसी पुण्य आत्मा ने मुझे तेरे जैसा बिना नमक का थोड़ा सा सत्तू दिया है। उसके आधे हिस्से से मैंने भगवान सोमेश्वर की पूजा की है, आधे में से आधा एक अतिथि को दिया है, शेष बचे हुए से मैंने पारण किया है। मेरा पुण्य ही क्या है? आप बड़ी पुण्यवती हैं। आपके पिता हैं, भाई हैं, स्वामी हैं, पुत्र सभी राजा हैं। यात्रा की खुशी में अपने प्रजा का लगान माफ करवा दिया है। 1.25 करोड़ मोहरे से भगवान शंकर की पूजा की है। इतना बड़ा पुण्य करने वाली आप मेरा अल्प सा दिखने वाला पुण्य क्यों मांग रही हैं? मुझ पर नाराज न हो तो मैं कुछ आपकी सेवा में निवेदन करूं। राजमाता ने वैसा विश्वास दिलाया। ब्राह्मणी ने कहा कि मैंने सुना है कि संपत्ति होने पर भी नियमों का पालन करना, शक्ति होने पर भी सहन करना, दरिद्र होकर भी दान करना, यह अक्षय पुण्यप्रद होता है। ब्राह्मणी की इन बातों से राजमाता मिलन देवी का अभिमान नष्ट हो गया और उन्होंने विश्वास किया कि भगवान शंकर ने ही कृपा करके ब्राह्मणी को भेजा है। इस प्रकार से यह पुण्यमयी कथा मैंने आप लोगों को सुनाई है। इस कथा का यह अर्थ है कि दान जब करें तो अभिमान न रखें
कि मैंने इतना दान किया या इतना दान किया, बल्कि यह सोचें कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि यथाशक्ति मैं दान कर सकूं। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। इस कथा को अपने मित्रों में, दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जानने वालों में अवश्य ही शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इस पुण्यदायिनी कथा का श्रवण कर सकें और पुण्य फल को प्राप्त कर सकें। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कृपया शेयर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने रिश्तेदारों को शेयर करें, अपने जानने वालों को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी यह ज्ञान प्राप्त हो सके। कृपया मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।